नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है शिपिंग लाइन बुकिंग। शिपिंग लाइन से कंटेनर कैसे बुक किया जाता है, शिप कैसे बुक होती है और कौन से चार्जेस है, जैसे कि सीएफ, ईएफ, टीएससी, एलडब्ल्यूएस, ये चार्जेस क्या है और स्टॉपिंग, आईसीडी स्टॉपिंग क्या रहती है, फैक्ट्री स्टॉपिंग क्या रहती है, कंटेनर रिलीज क्यों किया जाता है, कंटेनर को सील क्यों लगाया जाता है और कौन लगाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि सही शिपिंग लाइन कैसे चॉइस करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले, तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये शिपिंग लाइन क्या होती है, शिपिंग लाइन में क्या प्रोसेस रहता है शिपिंग लाइन का। तो शिपिंग लाइन आपको कंटेनर प्रोवाइड करती है, वो एक जहाज के जरिए आपका कंटेनर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाती है। आपका गुड्स इंडिया से है तो और कंट्री में कैसे पहुंचाने का काम शिपिंग लाइन करती है। शिपिंग लाइन का यही काम है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक गुड्स पहुंचाना। अब दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन कौन सी है, जैसे कि मर्क्स, सीएमए सीजियम, एमएससी, हैप्पैक्लॉड, वन लाइन, एवरी ग्रीन लाइन, ये ऐसी बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन है। ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हर कोने में ये आपका गुड्स पहुंचाती है। इनका काम ही यही है शिपिंग लाइन का। शिपिंग लाइन में बुकिंग क्यों जरूरी रहता है, तो शिपिंग लाइन में तय होता है कि कंटेनर कब मिलेगा, शिप कब चलेगी और ट्रांसिट टाइम कितना होगा, कौन सा जहाज मिलेगा, फ्रेट रेट कितना पड़ेगा, शिप में, जहाज में स्पेस है कि नहीं है, ये सब बुकिंग करने से पहले उसमें तय होता है। तो नए आप एक्सपोर्टर है तो आप पहले ये बुकिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट में बुकिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आपका कट ऑफ मिस हो गया तो आपका गुड्स भी डिले हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको बुकिंग समझना बहुत जरूरी है शिपिंग लाइन का। अब देखते हैं कंटेनर का बुकिंग स्टेप बाय स्टेप। अब बायर क्या करता है, वो पूरा डिटेल्स दे देता है। वो क्या क्या देता है, वो देता है डेस्टिनेशन पोर्ट, उसका कौन सा पोर्ट है, इनकॉटर्म, जो एफओबी, सीआईएफ या ईएक्सडब्ल्यू, ये उसमें तय होता है कि गुड्स की जिम्मेदारी कहां तक है, कमोडिटी, कंटेनर का वेट और कंटेनर की साइज, ये उसमें वो बायर डिटेल्स दे देता है कंटेनर बुकिंग करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन अभी आपके सीएसए के पास और फॉरवर्डर के पास आ जाती है, तो वो शिपिंग लाइन से रेट पूछते हैं, सीलिंग शेड्यूल, वेसल स्पेस, कट ऑफ कितना रहेगा, ये आपका सीएचए या फॉरवर्डर देखता है। अगर आप बिगिनर है या नए एक्सपोर्टर है तो आप फ्रेट फॉरवर्डर से आपका ये सब चेक करके लेना चाहिए। आप बारी आती है शिपिंग लाइन से रेट लेना, तो उसमें कौन से रेट रहते हैं, ओशन फ्रेट रेट, बीएफ, सीएएफ, एलडब्ल्यूएस, टीसीएस, ये रेट रहते हैं उसमें। तो अब बीएएफ में क्या क्या रहता है, वो कौन सा चार्जेस पे रहता है उसमें। बीएफ में आपका जो फ्यूल का चार्जेस रहता है, जैसे ट्रक में फ्यूल लगता है डीजल, वैसे ही शिप में लगता है, तो उसके लिए वो चार्जेस पे करना पड़ता है। बीएफ का मतलब है जहाज पर जो खर्च होने वाला है, डीजल का खर्च, वो रहता है। सेकंड है सीएएफ। सीएएफ का मतलब है करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर। अगर आपकी करेंसी यूएस डॉलर से शिपिंग लाइन पेड लेती है तो उसमें कम ज्यादा रहता है, उसका रेट कभी ज्यादा कभी कम रहता है, तो उसके हिसाब से वो रेट लेती है। अगर बढ़ा तो ज्यादा, कम रहा तो कम। थर्ड है टीएससी। अभी टीएससी चार्जेस क्या है, ये टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस रहते हैं। तो इसमें जो आपका कंटेनर हैंडलिंग होता है, वो कंटेनर लोड किया जाता है मशीन से, क्रेन से, तो उसका चार्जेस पेड करना पड़ता है। नेक्स्ट है एलडब्ल्यूएस। ये चार्जेस है लॉस सल्फर सब चार्जेस। ये चार्जेस है कि ये हर इंटरनेशनल शिप में ये रहता है चार्जेस, ये सबको चार्जेस पेड करना पड़ता है। एलडब्ल्यूएस चार्जेस पर्यावरण के नियमों के कारण ये चार्जेस लगता है। नेक्स्ट है बीएल चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सील चार्जेस, ये पेड करना पड़ता है। नेक्स्ट है सीलिंग शेड्यूल चेक करना पड़ता है। तो वो कैसे चेक किया जाता है, कंटेनर गेट कट ऑफ, वेसल कट ऑफ, सीलिंग डेट, अराइवल डेट। अगर कट ऑफ मिस हो गया तो आपकी वेसल पे गुड्स डिले हो जाता है। अगर कट ऑफ मिस हो गया तो आपका शिपमेंट ही डिले हो जाता है। इसलिए आपको कट ऑफ के पहले आपका गुड्स वेसल पे जाना चाहिए। अब बारी है बुकिंग रिक्वेस्ट भेजने की। शिपिंग लाइन को डिटेल भेजी जाती है, कंसनी नेम, शिपर, वेट, गुड डिस्क्रिप्शन, पीओएल और पीओडी, ऐसा उसमें सब फिलअप करके भेजा जाता है शिपिंग लाइन को बुकिंग करने के लिए। ये अप्रूवल होने के बाद में आपको एक नंबर मिल जाता है। आपका शिपिंग बुकिंग होने के बाद में, अप्रूवल होने के बाद में आपको एक बुकिंग नंबर मिल जाता है। अब बात आती है कंटेनर रिलीज की। तो कंटेनर रिलीज कैसा होता है, तो वो
आईसीडी में आपका कंटेनर स्टफिंग के लिए निकलता है। तो ड्राइवर के पास एक ईआर कॉपी आती है, इक्विपमेंट इंटरचेंज रिसिप्ट। ये कॉपी उसके पास आने के बाद में वो कंटेनर आईसीडी में ले जाता है। उसमें वो कंटेनर, उसमें मेंशन रहता है कि कंटेनर की कंडीशन क्या है, कंटेनर नंबर रहता है और कंटेनर की कंडीशन कैसी है वो पहले चेक किया जाता है। उसके बाद में वो कंटेनर को ट्रेलर पर लोड करता है और आईसीडी से फैक्ट्री तरफ ले जाता है। अब फैक्ट्री में जाने के बाद में क्या प्रोसेस होती है, उसमें कंटेनर रिलीज का मतलब क्या है? शिपिंग लाइन आपको एक कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर देती है कि आपको ये कंटेनर आपकी जिम्मेदारी है, ये आप फैक्ट्री में आप ले जा सकते हो, क्योंकि आपको अलॉट करके देती है कि ये कंटेनर आपका है, आपको इसमें जो गुड्स भरना है वो आप फैक्ट्री में ले जाके स्टफिंग करके आप इसमें गुड्स लोड कर सकते हो। इसलिए आपको एक एम्प्टी कंटेनर अलॉट करके देती है। अब देखो कंटेनर आपके फैक्ट्री में आ गया या सीएफएस पे आ गया, तो उसमें क्या देखते हैं पहले? अब वो कंटेनर आने के बाद उसको कंटेनर को ओपन करते हैं। ओपन कंटेनर होने के बाद में उस कंटेनर को पूरा देखा जाता है कि कंटेनर पूरा क्लीन तो है, उसमें कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में कार्गो लोड किया जाता है। तो कंटेनर लोड करते हैं तो उसमें बैलेंस देखा जाता है कि कंटेनर सही मैच हो रहा है, वेट बैलेंस किया जाता है कि कंटेनर टेढ़ा ना हो। इसलिए अब कंटेनर पूरा स्टफिंग होने के बाद में, लोड करने के बाद में उसमें लास्ट में उसको सील लगाया जाता है। तो सील लगाया जाता है, वो सील आपके बिल ऑफ लैडिंग में भी मेंशन रहता है, क्योंकि ये सील शिपिंग लाइन से दिया हुआ रहता है और वो ये शिपिंग लाइन का सील आपके रिकॉर्ड में रहता है और आपके बिल ऑफ लैडिंग में भी मेंशन रहता है। आपके मन में सवाल होगा सील क्यों जरूरी है? सुरक्षा के लिए, उसमें चोरी नहीं हो सकती है, उसमें बीएल में मेंशन रहता है कौन से कंटेनर के अगेंस्ट कौन सा सील है। एक कस्टम क्लियरेंस में या कस्टम में जाने के बाद में इसको चेक किया जाता है। तो अगर आपका सील डैमेज हो गया या कट हो गया तो आपका शिपमेंट वहां पे ही रुक जाता है। इसलिए आपको अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको कस्टम में जाके या शिपिंग लाइन में जाके उनको फिर से वो फिलअप करने के लिए बोलना पड़ता है। उसके बाद में नया सील मिलता है, उसको आपको एप्लीकेशन वगैरह देके पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। इसलिए शिपिंग लाइन का सील बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपोर्ट करने के लिए। अब देखो कंटेनर फैक्ट्री से निकल के ये यार्ड तक आ जाता है, आईसीडी के गेट तक आता है, वहां पे टोकन नंबर लेता है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है गेट पे। फिर वो डॉक्यूमेंट चेकिंग होने के बाद में वो कंटेनर यार्ड में रखा जाता है। यार्ड में जाने के बाद उसके यार्ड में एंट्री होती है, उसका पेमेंट होता है। अब बात आती है कंटेनर लोड करने की। जब जहाज आता है या शिप आती है उसके बाद में कंटेनर को लोड करके भेजा जाता है। अब कंटेनर लोड करने के बाद में सिस्टम में अपडेट किया जाता है कि आपका कंटेनर लोड हो चुका है। वेसल का ट्रैकिंग नंबर साथ में आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कंटेनर आपका लोड हो चुका है। अब बारी आती है कंटेनर आपका निकल चुका रहता है तो आपको बीएल मिलती है, बिल ऑफ लैडिंग। तो बिल ऑफ लैडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्टर का। तो उसमें क्या क्या मेंशन रहता है? उसमें मेंशन रहता है शिपर का डिटेल्स, कंसर्नी का डिटेल्स, वेट, डिस्क्रिप्शन, कंटेनर नंबर, सील नंबर। पहले आपको ड्राफ्ट बीएल मिलती है। ड्राफ्ट बीएल में आपको चेकिंग करना पड़ता है कि आपका सही डाटा सही तो है, कंसर्नी नेम सही है, आईजीएसटी पैन नंबर सही तो है। उसके बाद में आपको फाइनल बीएल मिलती है। अब बात है सही शिपिंग लाइन कैसे चुने। पहला है ट्रांसिट टाइम। देखो जितना छोटा ट्रांसिट टाइम रहेगा उतना फास्ट डिलीवरी होगी। सेकंड है फ्रेट चार्जेस कंपेयर करो। अगर किसी में $50-100 का फर्क आ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। थर्ड है डायरेक्ट सर्विस होना चाहिए। शिप अगर डायरेक्ट सर्विस देती है तो आपका गुड्स डिले नहीं होता है, वो टाइम पे पहुंच जाता है। सेकंड है बीएल एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अगर आपकी बीएल गलत रही तो आपका गुड्स भी रिजेक्ट हो जाता है और आपका शिपमेंट भी रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए बीएल की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंट्री वाइज आप शिपिंग लाइन चुने। जैसे दुबई के लिए सीएमए, एमएससी, जैसे चीन के लिए वन लाइन, यूरोप के लिए मार्क्स। ऐसे आप उसको जो शिपिंग लाइन है स्पेशल कंट्री वाइज के लिए वो आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों हमने आज देखा कि ये शिपिंग लाइन के चार्जेस कौन से टाइप के रहते हैं और कौन से चार्जेस उसमें पेड करने पड़ते हैं, कंटेनर कैसे बुक किया जाता है, स्टफिंग कैसे होता है। तो आपने ये इसमें देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।